कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो वीकेंड एनालिसिस क्या लगता है, मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ देख लेते हैं फटाफट से। सो निफ्टी का ये डेली का चार्ट है, 25,285 पे निफ्टी बंद हुई है। बट क्या एक ट्रिगर है मार्केट में जो ट्रम्प की वजह से आया है अभी लास्ट फ्राइडे को। सो क्या है कि थोड़ा सा हम एंट्री प्लान ऐसी करेंगी, हमें वेट करना होगा थोड़ा सा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बट थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसके पहले एक सिनेरियो लेके चलूँ कि क्या हुआ था लास्ट नाइट। तो यूएस मार्केट कम से कम डाउ जोन जो है हमारा 2-2.5% गिरा था, S&P 500 3% गिरा था, नेक्सडेक 4% गिरा था। तो काफ़ी बड़ा फॉल होता है, 4% नेक्सडेक गिरना काफ़ी मार्केट में वेल्थ इरोड होता है मार्केट में। देन हम अगर थोड़ा सा और इसको डीप डाइव देखें तो यूरोप के जो मार्केट थे वो 1.5% के आसपास गिरे हुए थे। एक जो डेंट पड़ा है, दो मार्केट में काफ़ी पड़ा है, एक जापान के मार्केट में एक चाइना के मार्केट में। ये निकेई 225 आपको दिख रहा है, जो ये जापान का मार्केट है। ये जापान का मार्केट बंद होने के बाद इनका फ्यूचर 7% डाउन हो चुका था। ये इंडेक्स है, नॉट अ स्टॉक, इट इज इन इंडेक्स, ठीक है। देन आप ये देखोगे हैंगसेंग और चाइना का ही ये 5% डाउन हो चुका था। तो क्या है कि एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें, सो ये गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी अभी क्या है कि गिफ्ट निफ्टी हमारी 3:30 बजे बंद हुई थी 25,400 पे, और अभी क्लोज जब हुई रात के तो 25,200 पे था। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी हमें बता रहा है, ठीक है। तो अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन बता रहा है तो हमें अब क्या करना चाहिए, यहाँ से हमारा बायस लॉन्ग होना चाहिए कि शॉर्ट, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं 1 आवर का चार्ट खोलूँ निफ्टी का, तो निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निफ्टी ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया था। तो अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज की बात करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बन जाती है 25,150 से लेके 24,900 या 24,950 के आसपास आप राउंड फिगर मान के चले। अगर 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी यहाँ से गैप डाउन बता रहा है तो आप ये मान के चलो कि 25,100 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, बट शायद थोड़ा सा कम खुले, 100-150 पॉइंट अगर कम खुलता है तो वो एक स्ट्रेंथ को शो करता है। तो वो हमें कल 9:15 बजे 9:08 में फर्स्ट टिक में पता लगेगा कि कितना गैप डाउन खुलता है। बट यहाँ पे इंस्टांस क्या रहना चाहिए कि अगर मेरे हिसाब से अगर 25,200 या 250 पॉइंट का गैप डाउन बड़ा खुलता है, और अगर ये 25,050 या 25,000 के आसपास की रेंज में आता है और हमें कोई भी 5 मिनट के चार्ट में रिवर्सल या बाइंग के ट्रिगर दिखते हैं, तो हमें एक बार लॉन्ग साइड देखना चाहिए। और हो सकता है यहाँ से हमको एक अच्छा खासा 100-125 पॉइंट का लॉन्ग में पैसा दिखने को बन सकता है। बट उसके बाद नेक्स्ट क्या, अगर यहाँ से, अगर ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो, अगर गैप डाउन होता है, हमने एंट्री भी प्लांट कर ली, देन उसके बाद में अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो क्या हमें और फॉलो थ्रू मिल सकता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर गैप डाउन होता है मार्केट, और अब गैप डाउन होने के बाद में जब तक अब 25,350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हमें एक फर्दर न्यू फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकती है मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी फिर से रुकने की कोशिश करे, और नेक्स्ट वीक हमारे कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो 13 अक्टूबर कल मंडे है, 14 अक्टूबर को एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके HDFC, ICICI और हमारे इन्फोसिस, विप्रो के भी रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। सो मैक्सिममली अगर TCS का रिजल्ट मैं देखूं तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। IT का सिनेरियो रेवेन्यू में ठीक है, बट एस्टिमेट के ऊपर आता है, तो हमें थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिलेगा IT से। बैंक्स के रिजल्ट कैसे आते हैं देखना पड़ेगा। बट अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं बैंक निफ्टी की, अगर मैं बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन की बात करूं डेली चार्ट का, तो प्राइस एक्शन ऑलरेडी फॉर्म्ड है। प्राइस एक्शन क्लियरली बोल रहा है कि भाई साहब बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है प्राइस में। तो ऑलमोस्ट बैंक के रिजल्ट प्राइस में है, तो हम वी कैन से दैट कि बैंक्स स्टेबल रहना चाहिए, मैनेज करेगा। अगर हमको निफ्टी पे तेजी चाहिए फ्रेश, तो आईटी का सपोर्ट हमको चाहिए, यहाँ से आईटी पे सपोर्ट चाहिए। आईटी के साथ साथ आपको सपोर्ट चाहिए। अब कौन सा सेक्टर सपोर्ट करेगा सर, रियलिटी कर जाए, थोड़ा बहुत अच्छा कर जाए, थोड़ी सी बुकिंग्स वगैरह अच्छी आ रही है। बट जो मेन सपोर्ट है आपको यहाँ पे अब एनबीएफसी और आईटी का कॉम्बिनेशन का सपोर्ट चाहिए। बिकॉज यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यही लेके जा सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी की, तो मैंने आपको बताया। अब मेन जो पॉइंट आता है कि हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप है वो क्या करेगा।
स्मॉल कैप 100, तो स्मॉल कैप भी काफी ठीक ठाक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट स्टिल सेलिंग प्रेशर के नीचे ही है, 16 सेलिंग प्रेशर देख रहा है। सो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वही है कि 17,800 के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर ये कर जाता है तो हमको वीकनेस देखने को मिल जाती, बट पूरा जो केस है ना आपको कल डिपेंड निफ्टी पे ही करेगा। बट मेरा बायस क्लियर है कि अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, निफ्टी इस रेंज में एंटर होता है जो कि 25,150 है और 25,000 के मतलब गैप डाउन कितना हो रहा है सिनेरियो देख के एक बार अगर रिवर्सल दिखता है तो एक बार कॉल ऑप्शन या फ्यूचर के थ्रू देख सकते हैं। सो डिस्क्लेमर ये भी है कि मैं आपको कोई भी एक मतलब बोल नहीं रहा हूँ कि आपको करना ही करना है। इट्स माय स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल डेटाज वगैरह सारा कुछ देख के, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी है, सो हमें एक रिवाइवल रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट क्या लगता है। सो बाय बाय।